वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऑफ वेल्डिंग कि डीपर पेनिट्रेशन किस पोलैरिटी के साथ मिलेगा, किस वेल्डिंग में मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। इसमें बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना बेटा, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपका एग्ज़ाम में आपसे गलती करवा सकता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पोलैरिटी जो होती है बच्चों आपका, वो दो तरह की होती है। सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है। एक तो होती है बच्चों स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है, स्ट्रेट पोलैरिटी, और एक होती है बच्चों आपका रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में जो वर्क पीस होता है बच्चों वो आपका पॉजिटिव रहता है, और रिवर्स पोलैरिटी में वर्क पीस जो होता है बच्चों आपका वो आपका नेगेटिव रहता है बच्चों। ये आपको याद रखना है, सीधी सी बात है बस। अब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट पोलैरिटी में जो टोटल हीट का 2/3 है बच्चों, 2/3 हीट आपकी वो वर्क पे बनेगी बच्चों। किस पर बनेगी? वर्क पे। जबकि रिवर्स पोलैरिटी में बच्चों याद रखना 2/3 हीट जो होगी बच्चों, 2/3 हीट वो बनेगी बच्चों इलेक्ट्रोड पर। बस यहीं रुक जाइए अब, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर अब यहीं रुकना है बच्चों। तो अगर सिर्फ पोलैरिटी की टर्म में पूछ रहा है बच्चों आपसे कि किस पोलैरिटी के साथ डीपर पेनिट्रेशन मिलेगा, तो ऑब्वियस आंसर है बच्चों स्ट्रेट पोलैरिटी के। स्ट्रेट पोलैरिटी अगर सिर्फ पोलैरिटी बेस पे पूछ रहा है कि 2/3 ऑफ, आप ये देखेंगे कि ज्यादा हीट कहां प्रोड्यूस हो रही है वर्क पे, तो वो स्ट्रेट पोलैरिटी में प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए बच्चों इसका आंसर होगा बच्चों आपका स्ट्रेट पोलैरिटी। तो क्वेश्चन आएगा कि किस पोलैरिटी में डीपर पेनिट्रेशन मिलता है, ना तो वहां पे लिखा है कौन सी वेल्डिंग है, ना वहां लिखा है कि इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को कि स्ट्रेट पोलैरिटी में डीपर पेनिट्रेशन मिला है, ठीक। अच्छा, अब हम बताते हैं बच्चों आपसे कि ये स्ट्रेट पोलैरिटी जो है ये सिर्फ पोलैरिटी के बेसिस पर है। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी वेल्डिंग मिग है, मान लीजिए आपकी वेल्डिंग शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, इन दोनों की खास बात क्या है बच्चों, इसमें याद रखना कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा होता है बच्चों? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड को कभी भी आप नेगेटिव नहीं करते, याद रखिएगा। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड याद रखना हमेशा बच्चों, याद रखना रिवर्स पोलैरिटी पे यूज किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हमेशा। तो अब इनमें डीपर पेनिट्रेशन इस तरह की वेल्डिंग में हमेशा बच्चों डीसीईपी के साथ मिलेगा आपको डीपर पेनिट्रेशन। अब आप कहेंगे सर दो कॉन्ट्राडिक्ट बात हो गई है, डीपर पेनिट्रेशन, ठीक है, डीपर पेनिट्रेशन। आप कहेंगे दो कॉन्ट्राडिक्ट बात हो गई सर, यहां पे आपने स्ट्रेट बता दिया, यहां पे आपने रिवर्स बता दिया, लेकिन कंडीशन यहां इलेक्ट्रोड की भी है बेटा, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यहां पर पेनिट्रेशन पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहां पर पेनिट्रेशन डिपेंड कर रहा है डिपोजिशन पे। तो यहां पर डिपोजिशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब डिपोजिशन अच्छा होगा तो आपका याद रखना पेनिट्रेशन खुद ब खुद अच्छा होगा। जब आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है तो उसमें से गैसेज निकलती हैं बच्चों, वो गैसेज स्ट्राइक करती हैं वर्क सरफेस पे विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। अगर डीपर फिजिक्स में जाएं आप वेल्डिंग की, तब आपको ये बात पता चलेगी कि जब इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है, कोटिंग मेल्ट होती है बच्चों, या कोटिंग नहीं भी है तो भी सिर्फ इलेक्ट्रोड जब मेल्ट होता है तो एक स्ट्रीम ऑफ गैस स्ट्राइक करती है बच्चों वर्क सरफेस पे, जो कि पेनिट्रेशन में मदद करती है बच्चों। और अब अगर इलेक्ट्रोड मेल्ट ही नहीं हो रहा है इस तरह की गैसेज में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, वो स्ट्रीम ऑफ गैस स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगी वर्क पीस पर अच्छे तरीके से, और पेनिट्रेशन आपका कम रह जाएगा। इसलिए स्ट्रेट पोलैरिटी में इस तरह की वेल्डिंग में बच्चों आपका डीपर पेनिट्रेशन नहीं मिलता। तो डीपर पेनिट्रेशन चाहे वो मिग हो, चाहे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हो, चाहे मैंने आपको कहीं गलत पढ़ा दिया हो या किसी बुक में आपको कुछ अलग तरीके से समझाया हो, आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों कि मिग और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में रिवर्स पोलैरिटी पर ही डीपर पेनिट्रेशन मिलेगा। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? एक्चुअली इट इज अबाउट स्ट्रेट पोलैरिटी इज अबाउट टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग हो गई, कार्बन आर्क वेल्डिंग हो गई, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गई, ये बच्चों इनमें होता है बच्चों नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। क्या होता है बच्चों आपका? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनमें बच्चों डीपर पेनिट्रेशन बच्चों याद रखना DCEN यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी पर मिलेगा। तो इनमें बच्चों डीपर पेनिट्रेशन यहां से मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड को तो मेल्ट होना ही नहीं,
इनमें इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं होना है बच्चों, तो आप इसमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कभी नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते। तब आपको डीपर पेनिट्रेशन जो है बच्चों स्ट्रेट पोलैरिटी में मिलेगा। जब इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होगा, कोई गैस की स्ट्रीम या जेट आपका स्ट्राइक नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये डीपर फिजिक्स है बच्चों। तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर कि सर स्ट्रेट पोलैरिटी में होता है तो मिग और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में भी स्ट्रेट पोलैरिटी पर ही आपका क्या होगा बच्चों, डीपर पेनिट्रेशन होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। कई फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करना पड़ता है बच्चों डीपर पेनिट्रेशन के लिए। ये तो आपको ये बताता है कि अगर स्ट्रेट पोलैरिटी आप यूज कर रहे हैं तो थिक वर्क पीस को आप पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि वहां ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और अच्छा पेनिट्रेशन मिल जाएगा। इट इज अबाउट पोलैरिटी। लेकिन अदर फैक्टर आ गया, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोड कैसा है, और यहां तक कि करंट वैल्यू कितनी है, वोल्टेज कितना है, ये उनका टाइम ड्यूरेशन कितना है, ये सब चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। तब जाके बच्चों आप लोगों को सही आंसर मिल पाता है। लेकिन क्योंकि एग्जाम में इतनी चीजें हमें नहीं सोचनी है, तो एग्जाम में बच्चों आप लोगों को बस ये याद रखने हैं दो कॉन्सेप्ट, ये और ये। तो आपका पोलैरिटी का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, स्पेशली पेनिट्रेशन की टर्म में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट आपके याद थे प्लीज उनको इरेज करके इन तीन चीजों को, छोटी सी है देख रहे हैं आप, एक स्लिप पे लिख सकते हैं आप बच्चों, इसे स्लिप पे लिख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों, इन्हें याद कर लीजिए अब क्योंकि याद करने का समय है, ना कि ज्यादा समझने का। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, उसका आंसर आपको यही लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर आऊंगा आप लोगों के सामने, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।